हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ विकास बायोलॉजी लेक्चरर। तो आज हम कर रहे हैं +2 का चैप्टर नंबर जो 5 है वो उसमें क्या कर रहे थे हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर था। इससे पहले हम कर चुके हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। अब क्या करें को डोमिनेंस को मतलब एक साथ डोमिनेंसी शो कर रहे हैं। उसमें क्या है मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेंसी शो हो रही है। कौन कौन से केस हैं उसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, ह्यूमन बींग्स के ब्लड का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई टिल now we were discussing crosses where the F1 जो रिजेंबल करता है either of the two parents कि भाई पेरेंट्स की जो डोमिनेंसी पे कि भाई अगर टाल वाला है ड्वार्फ के साथ क्रॉस करेंगे तो हाइब्रिड टाल आता था ना, वो रिजेंबल करता था यानी इसके साथ समानताएं पाई जाती थी। और वेयर बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो गया था, एक रेड और एक वाइट फ्लावर का क्रॉस किया था तब हमें क्या मिला था, पिंक, आल के आल पिंक कलर के मिल गए थे। तो वो क्या किस कारण से उसको क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बट इन द केस ऑफ को डोमिनेंस, अब बात करते हैं तो को डोमिनेंस की, जो F1 जनरेशन रिजेंबल करता है किसके साथ, बोथ पेरेंट्स के साथ, यानी डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो। ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ ब्लड रेड ब्लड सेल्स के बारे में कह रहा है, दैट इज डिटरमाइन ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स। कि भाई ये क्या कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ RBC रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पिसल्स कह देते हैं, दैट डिटरमाइन जिसका हमने पता लगाया किस पे, ब्लड ग्रुप AB और O। आपको एक बात बता देता हूँ, ABO ब्लड ग्रुप की जो कह सकते हैं डिस्कवर किया था किसने, लैंडस्टीनर ने। किसने, लैंडस्टीनर ने। अब बात आती थी, ये तो 3 ब्लड ग्रुप हो गए AB और O, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप। तो यूनिवर्सली डोनर के कौन सा है, O, और यूनिवर्सली एक्सेप्टर क्या है, AB ब्लड ग्रुप होता था। ठीक है, तो बात आती थी, अब बच गया क्या, AB ब्लड ग्रुप। यहाँ पे सेपरेट है, AB है, B है और O है, लेकिन AB ब्लड ग्रुप की जो डिस्कवरी की है, कहने का मतलब बाद में पता चला था कि भाई 1902 के टाइम में, तो मेरे ख्याल 2 के टाइम में किसके ने बताया था, एक कैस्टेलो, डी कैस्टेले कह देते हैं, डी कैस्टिलो, और उसके साथ एक और बंदा था, एंड दूसरा जो शख्स थे वो क्या है, स्टेनी क्या देते हैं। इन्होंने कब दिया था, 1902 में डिस्कवरी की थी, स्टेनी, STEINI। ठीक है, तो AB ब्लड ग्रुप कैस्टेलो एंड डी स्टेनी ने दिया था, डी कैस्टेलो और स्टेनी ने, और A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप किसने दिया था, लैंडस्टीनर ने। ये बात याद रखना हमेशा। तो कहता है कि भाई ABO ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय द जीन I। अब इनके लिए एक जीन रखा गया है, जीन्स के अंदर क्या होते हैं, एलील्स। तो इसको कंट्रोल कर रहा है कौन, जीन I जीन कर रहा है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द RBC सेल हैज शुगर पॉलीमर्स। इसके पास क्या होते हैं, शुगर पॉलीमर्स होते हैं, जो क्या कर देता है, प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस, जो निकल रहे हैं इसकी सरफेस से, एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन्स। और ये क्या होते हैं, जीन्स के द्वारा इस शुगर को कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो I जीन है, जो I लेटर जो है रेफर करता है किसको, रेफर टू एज ए ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंस। किसको, ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंस को बताता है, किसको, ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंस को बताता है। और इसी को क्या कह देते हैं, या आल्सो कॉल्ड क्या कह देते हैं, इसको क्या कहते हैं, एंटीजन। क्या कहेंगे, एंटीजन कह देते हैं, टी है ये, ठीक है, एंटीजन कह देते हैं। ठीक है, यानी आपको पता चलना चाहिए जो I जीन्स के अंदर होंगे पेयर में एलील्स होते हैं। तो I जीन किस जो लेटर है ये रेफर टू किसको करता है, रेफर ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंस है। और इसमें क्या कह रहा है, देखो अब ये बात पता चल गया आपको। फिर कहता है जो I जो जीन्स था, ये इसमें क्या कर रहा है, शुगर कंट्रोल करता है जीन को। ठीक है, शुगर पॉलीमर्स होते हैं इसमें। ठीक, तो ये कहता है द I जीन जो है हैज़ 3 एलील्स। कौन कौन से, IA IB। ठीक है, इस चीज़ के लिए IA हो गया, IB, और O के लिए क्या करते हैं, स्मॉल I। कहने का मतलब स्मॉल I किसके लिए लिखते थे, स्मॉल वर्ड, कैपिटल वर्ड तो हम डोमिनेंट के लिए लिखते थे, और स्मॉल वर्ड किस चीज़ के लिए रखते थे, रिसेसिव के लिए। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है ये रिसेसिव होगा। तो क्यों होगा, देखिए, द एलिल्स A एंड एलिल IB वाला जो है
प्रोड्यूस करता है ए स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम शुगर। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, थोड़ा शुगर ग्रुप प्रेजेंट होता है किसकी, इसकी सरफेस पे, ठीक है, यानी आरबीसी की सरफेस पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो देखो वेयर द एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, उसके अंदर कोई ऐसा शुगर पॉलीमर्स नहीं प्रेजेंट है, बिकॉज ह्यूमन आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, हम क्या है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। ईच पर्सन पोसेसेस एनी टू ऑफ दी, डिप्लॉयड मतलब दो वाले पाएंगे, तो एनी टू ऑफ द थ्री, यानी दो या दो से ज़्यादा 3 आई जीन्स के एलील्स हैं। कौन कौन से सकते हैं, आई ए आई बी आर कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर आई। तो कहने का मतलब अगर इसके साथ क्रॉस करा दें ए ब्लड ग्रुप की ओ ब्लड ग्रुप के साथ, तो ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा, ए आएगा। बी की कर दे तो ओ के साथ, तो बी ब्लड ग्रुप आएगा। क्यों, क्योंकि आई ए और आई बी क्या हैं, डोमिनेंट हैं, कम्प्लीटली डोमिनेंट है। क्यों है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, शुगर पॉलीमर, जो ऊपर बात बता दी गई थी। इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं आई ए और स्मॉल आई एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया, वो एक्सप्रेस करता है ए ब्लड ग्रुप को, ठीक है, क्योंकि आई ई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। सेम एज बी और ओ ब्लड ग्रुप, आई किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ को, जो क्या करता है, आर प्रेजेंट टू एक्सप्रेस आई ब्लड ग्रुप, आई बी ब्लड ग्रुप, यानी बी था यहाँ पे डोमिनेंट और ये क्या था, रिसेसिव, जिसके कारण से डोमिनेंसी शो होगी, तो ब्लड ग्रुप क्या आ गया, बी। सेम एज, बट ये वाली जो बात बताई है ना ए बी वाली, किसने बताई थी, कैस्टिलो एंड स्टेनी ने। तो ये कहता है व्हेन आई ए वाला ले लिया जीन ए के साथ और जीन बी के साथ जो प्रेजेंट थे टुगेदर, वो एक्सप्रेस कर रहा था बोथ, दोनों को। ये क्यों, दो के दो क्या है, डोमिनेंट, जिसके कारण से ब्लड ग्रुप क्या आ गया था, ए बी ब्लड ग्रुप आ गया था। ओवन टाइप्स ऑफ शुगर, इनके पास, दोनों के पास शुगर था। ये किसके कारण से था, यही क्या है, कोडोमिनेंसी, कि भाई अचानक से आ गया एक, पहले तो एक ही डोमिनेंट था। देखो इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि भाई एक ही डोमिनेंट होता है, जो डोमिनेंसी वाला है, जैसे टाल एंड वार्फ का पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या कर रहा था, जो F1 जनरेशन आ रही थी, हाइब्रिड आ रही हो बेशक, लेकिन वो क्या थी, डोमिनेंसी यानी टाल वाली थी। लेकिन फिर उसके बाद हमने पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वहाँ पे क्या देखा कि भाई जो रेड कलर का फ्लावर वाइट के साथ क्रॉस कर रहा था, वहाँ पे सभी क्या आ गए, पिंक आ गए, तो वहाँ पे इनकम्प्लीट हो गया, यानी डोमिनेंसी शो नहीं कर पाया। लेकिन इस केस में क्या हो गया कि भाई जैसे मान लो एक तरफ ये डोमिनेंट हो गया, एक रिसेसिव, मान लो रिसेसिव में भी ब्लड ग्रुप क्या था, मतलब ये मेल का लगा लो या फीमेल का, तो ब्लड ग्रुप जब क्रॉसिंग हुई तब क्या आ गया, ए बी टाइप का ब्लड ग्रुप आएगा, जिसको क्या कहते हैं, कोडोमिनेंसी, दो के दो आ गए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोडोमिनेंसी, एक साथ मिलकर डोमिनेंसी को शो कर रहे हैं। हैंस द आरबीसी सेल्स हैव बोथ ए एंड बी टाइप ऑफ शुगर। तो आरबीसी सेल के पास क्या होते हैं, ए और बी टाइप के शुगर्स प्रेजेंट होते हैं। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स, वहाँ पे क्या हुए, 3 डिफरेंट एलील्स हुए। देयर आर, तो 3 दूनी 6 एलील्स होंगे, तो 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 एलील्स आर पॉसिबल। तो ये क्या कह रहे हैं, देयर फॉर 6 डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप जो है ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी ओ का, तो उसको देखते हैं। तो देखो सबसे पहले एलील्स फ्रॉम द पेरेंट्स ले लिए, एलील्स फ्रॉम द पेरेंट्स 2, एक पहला पेरेंट्स, मतलब मान लो चाहिए मेल लगा लो, चाहिए फीमेल लगा लो, ये मेल ये फीमेल लगा लो। तो इसके बाद बच्चे में कौन से जाएंगे कैरेक्टर्स, और फिर ब्लड ग्रुप बच्चे में कौन सा बनेगा, यानी जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग और फिर ब्लड टाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग। तो देखिए सबसे पहले ए ब्लड ग्रुप था आई जीन के साथ और ए के क्रॉस कराया, तो दोनों आगे आई ए, तो ए ब्लड ग्रुप बन गया। सेम आई ए और बी के साथ ए बी ब्लड ग्रुप बन गया। इसी प्रकार से आई ए और स्मॉल आई, इसमें डोमिनेंट कौन है, ए ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा, ए। सेम एज बी और ए में क्या बनेगा, ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा। बी और बी के साथ मिलके क्या बनेगा, बी ब्लड ग्रुप बनेगा। बी के साथ रिसेसिव ओ वाला आ गया, तो कहने का मतलब क्या बनेगा, बी ब्लड ग्रुप बनेगा। क्यों, ये यहाँ पे बी जो है डोमिनेंट है और आई जो क्या है रिसेसिव, क्योंकि ए बी के पास क्या है, ब्लड ग्रुप के पास शुगर पॉलीमर है, इसके कारण से ये क्या है, डोमिनेंट है। और आई के पास क्या है, शुगर ग्रुप प्रेजेंट नहीं था, जिसके कारण से ये क्या था, डोमिनेंट नहीं था, रिसेसिव की तरह एक्ट कर रहा था। क्लियर। और लास्ट वन यही बनता है, स्मॉल आई की स्मॉल आई के साथ कर देंगे तो क्या बनेगा, हमारा एक ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप बनता है। तो ये 6 टाइप के हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। और ये क्या है, ये तो कॉमन साइज के भी आई ब्लड ग्रुप के साथ, तो होमो वाली कंडीशन कह सकते हैं, तो उसमें क्या बनेगा, ओ ब्लड ग्रुप ही बनेगा स्मॉल आई के साथ। तो ये था हमारा कोडोमिनेंस के बारे में। और इसी में क्या थे, मल्टीपल एलील्स भी थे। तो डू यू रियलाइज दैट द एग्जाम्पल ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप का जो हमने देखा था,
आर आल्सो प्रोवाइड ए गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स का। क्या है इसमें? मल्टीपल एलील्स के बारे में बता रहा है। हेयर यू कैन सी दैट देयर आर मोर देन 2, एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा हैं, दैट इज़ 3 एलील्स प्रेजेंट थे, जिसके कारण से 6 ये बने थे। ग्रोविंग द सेम कैरेक्टर्स, जो क्या कर रहे हैं? सेम कैरेक्टर्स को बता देते हैं। सिंस इन एन इंडिविजुअल ओनली 2 एलील्स कैन प्रेजेंट, और ये क्या कह रहे हैं? जो एलील्स तो 2 ही प्रेजेंट होते हैं, और मल्टीपल एलील्स कैन बी फाउंड ओनली इन दी पॉपुलेशन स्टडी आर मेड, कि भाई ये क्या करता है? पॉपुलेशन की स्टडी को बनाने में सहायक करता है। इसी प्रकार से एक बार क्वेश्चन आया था 2017-18 के एग्ज़ाम में, 18 वाले में, तो वहाँ पे एक आया था स्टार्च सिंथेसिस का, बहुत ही अलग से यूनिक क्वेश्चन डाल दिया था, ये 5 नंबर में डाल दिया कि भाई किस प्रकार से, एक एग्जांपल दीजिए जो स्टार्च सिंथेसिस में सीड्स के जीन्स को कंट्रोल करता है। तो ये किस टाइप का इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो कर रहा है या कंप्लीट डोमिनेंसी है, इसके बारे में पूछा गया था। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है? ओकेजनली ए सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन एफिशिएंट, कि भाई वन इफेक्ट, कि भाई एक सिंगल जो जीन है प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है क्या? मोर देन वन इफेक्ट, एक प्रभाव को डाल रहा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे स्टार्च सिंथेसिस, किसके बारे में? स्टार्च की सिंथेसाइज, किसमें सिंथेसाइज? जो रिजर्व फूड के क्या प्लांट्स क्या करते थे? कार्बोहाइड्रेट्स को फूड में बनाते थे, लेकिन रिजर्व फूड स्टोर किस में होता था? स्टार्च में। तो किसका एग्जाम्पल दे दिया? पी प्लांट का, जिसमें कंट्रोल कर रहा है एक जीन के द्वारा। दे हैव 2 एलील्स, कौन कौन से एलील्स हो सकते हैं? बी और कैपिटल बी क्या होता था? डोमिनेंट, और स्मॉल बी किस चीज़ के लिए? रिसेसिव के लिए। तो स्टार्च इज सिंथेसाइज इफेक्टिवली बाय क्या? एक तरफ कैपिटल बी लिख देते थे, जैसे डोमिनेंट वाला ये हो गया और रिसेसिव वाला ये होता था, फिर इधर से एक आ गया, इधर से एक। ये जो F1 जनरेशन आती थी वो क्या आती थी? कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो ये क्या कर रहा है? जो कैपिटल बी क्या कर रहा है? मोर स्टार्च सिंथेसाइज कर रहा है एज कम्पेयर टू स्मॉल बी। स्मॉल बी क्या कर रहा है? लेस स्टार्च सिंथेसाइज करता है या प्रोड्यूस करता है। देखो तो कैपिटल बी एंड कैपिटल बी जो क्या हो गया? होमोजाइगस जाइगोट्स एंड देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन आर प्रोड्यूस। तो कैपिटल बी क्या करता है? सबसे ज़्यादा स्टार्च प्रोड्यूस कर रहा है। और इसी प्रकार से स्मॉल बी भी क्या है? होमोजाइगस है, लेकिन ये क्या है? लेसर एफिशिएंसी। इसके मुकाबले में, डोमिनेंट के मुकाबले में, रिसेसिव के पास क्या है? कम कैपेसिटी है किसी चीज़ की? स्टार्च की सिंथेसाइज करने के लिए, और प्रोड्यूस स्मॉल स्टार्च ग्रेन। और क्या करता है? ये स्मॉल स्टार्च ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है। आफ्टर मैचुरेशन ऑफ द सीड्स BB सीम्स आर राउंड एंड स्मॉल बी आर रिंकल्ड। अब ये दिख भी कैसे रहे हैं? देखो एक तो स्टार्च का केस ले लिया, ठीक है, और दूसरा केस किस चीज़ का ले रखा है? ये सीड कैसे हुए? ये वाले तो राउंड होंगे और ये वाले क्या होंगे? थोड़े से रिंकल्ड टाइप के होंगे। कहने का मतलब क्या होंगे? थोड़े से रिंकल टाइप के। क्लियर है? कहने का मतलब जो बीज है इसका, तो स्टार्च होने के कारण से ये थोड़े बहुत फूले हुए मिल गए, गोल के गोल, और ये इसमें स्टार्च की कमी होने के कारण थोड़े से झुर्रीदार मिल गए। तो हेट्रोजाइगोट्स जो ये बन गया है F1 जनरेशन में, प्रोड्यूस्ड राउंड सीड्स एंड बी सीम्स टू बी डोमिनेंट एलील्स। तो ये क्या है? राउंड सीड्स तो होंगे, लेकिन बी क्या है? डोमिनेंट ओवर, क्या कह रहा है? स्मॉल के ऊपर, डोमिनेंट ओवर एलील्स, बट द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस आर इंटरमीडिएट। अगर बात करते हैं स्टार्च ग्रेन के हिसाब से, जो इसका साइज था उसके मुकाबले में ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा? थोड़ा सा रिड्यूस होके झुर्रीदार टाइप का थोड़ा बहुत बन जाएगा। तो इसका साइज क्या हो जाता है? घट जाता है। ये कह रहा है बट द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज ऑफ BB सीड्स। कैपिटल बी स्मॉल बी वाले सीड्स हैं जो इन दोनों के साइज का इंटरमीडिएट, इन दोनों के बीच का एक नया साइज आ जाता है। सो इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर एज द फिनोटाइप, अगर स्टार्च ग्रेन सीड्स को कंसिडर अगर कहेंगे कि वे एज द फिनोटाइप किस कितना, अगर उसको बाहर से देखते हैं तो देन फॉर्म दिस एंगल द एलील्स शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कि भाई एलील्स ने भी क्या कर दिया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि कंप्लीट ना तो राउंड आया ना ही रिंकल्ड आया, थोड़ा शेप में डिफरेंस आया। तो ये भी किस में की तरह कर रहा है काम? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के द्वारा की तरह ही। देयरफॉर डोमिनेंस जो डोमिनेंट को अपने आप को शो कर रहा है इज़ नॉट ऑटोनोमस फीचर्स, कि भाई ये अपने आप नहीं शो करता। किसका फीचर्स है ये? जीन्स का, और जो दैट
और द प्रोडक्ट दैट इट हैज़ इंफॉर्मेशन फॉर, और जो इसमें इंफॉर्मेशन है, इट डिपेंड एज मच ऑन द जीन्स, किस पे डिपेंड करता है, जीन्स पे और उसके प्रोडक्ट पे, एंड द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर जीनोटाइप, और उसमें किस टाइप की प्रोडक्शन हो रही है, जीनोटाइप्स के द्वारा, फ्रॉम दिस प्रोडक्ट्स एज इट डज ऑन, कि भी किस प्रकार से ये प्रोडक्ट इसके ऊपर काम कर रहा है, पर्टिकुलरली फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामाइन, कि उदाहरण के तौर पे इन केस मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड, एक से ज़्यादा फिनोटाइप क्या होता है, प्रभाव पड़ता है किसका, ऑफ द सेम जीन्स पे। ठीक है, ये कर लेना। नेक्स्ट करेंगे हम इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स वाला, जो क्या है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। थैंक यू सो मच।